सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है अपसाइड डाउन, जो कि कहानी है दो प्लेनेट वाले एक अलग दुनिया की, जो अपने यूनिक ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के बहुत करीब ऑर्बिट करते हैं। जहाँ रहने वाले लोगों ने इसे दो सोसाइटी में बांट रखा था। पहला अप टॉप, जहाँ सिर्फ अमीर लोग रहते हैं, और दूसरा डाउन बिलो, यानी कि नीचे की दुनिया, जहाँ सिर्फ गरीब रहते हैं, जिनका ऊपर के दुनिया में जाना ना सिर्फ कानूनी तौर से सख्त मना था, बल्कि नीचे के दुनिया के लोगों का ऊपर के दुनिया के किसी भी शख्स के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन बनाना मौत की सजा के बराबर था, सिवाय एक जगह ट्रांसफर्ड के, जो एक ऐसा कंपनी था जहां दोनों दुनिया के लोग ही काम करते थे। पर इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नीचे के दुनिया के एक लड़के यानी कि एडम को ऊपर के दुनिया की एक लड़की ईडन से प्यार होता है, जो कि वन साइडेड प्यार नहीं था, क्योंकि ईडन भी एडम को चाहती थी। एडम, जो ना सिर्फ नीचे के दुनिया में रहने वाला गरीब था, बल्कि वो एक अनाथ होने की वजह से ऑर्फनेज में पला बड़ा था, जो हम इस मूवी के शुरुआत में भी देखते हैं, जो कि बचपन में हफ्ते में एक बार अपनी पर चाची से मिलने जाया करता था, जो उसे अपने सीक्रेट रेसिपी वाली स्पेशल पैनकेक खिलाया करती थी। एक ऐसा पैनकेक जो नीचे गिरने के बजाय हवा में तैरता था। पर क्यों, ये जानने के लिए पहले आपको इन दोनों दुनिया के ग्रेविटी के 3 रूल्स को समझना होगा। पहला, किसी भी ऑब्जेक्ट या मैटर पर उसी के दुनिया के ग्रेविटी का असर होगा जिससे वो आया है। यानी कि अगर कोई ऊपर के दुनिया का कोई चीज नीचे की दुनिया में लाकर फेंकता है, तो वो चीज फिर भी अपने दुनिया के ग्रेविटी पुल के वजह से वापस ऊपर के दुनिया में चला जाएगा। और यही सेम रूल ऊपर के दुनिया पर भी लागू होता है। दूसरा, किसी भी चीज का वजन दूसरे दुनिया की चीज का इस्तेमाल करके बैलेंस किया जा सकता है, जिसको ये लोग इनवर्स मैटर बुलाते हैं, यानी कि वो मैटर जो उनके दुनिया का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का है। तीसरा, अगर कोई दूसरे दुनिया का ऑब्जेक्ट यानी कि इनवर्स मैटर को अपने दुनिया के ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाता है, तो वो इनवर्स मैटर कुछ ही घंटों में इतना गर्म हो जाएगा कि वो उस ऑब्जेक्ट को ही जला देगा। और रही बात हवा में तैरने वाले एडम के चाची की सीक्रेट पैनकेक्स की, तो ये मुमकिन होता था वहाँ के गुलाबी मधुमक्खियों की वजह से, जो दोनों दुनिया में सफर करके फूलों के पराग को इकट्ठा करते हैं, जिनका इस्तेमाल करके एडम की चाची पैनकेक बनाती थी, जो इसलिए तैरता था क्योंकि उसमें दोनों ही दुनिया का मैटर मौजूद था, जो एक दूसरे को खुद के दुनिया में लौटने से रोकते थे, यानी कि बैलेंस करते थे। इसलिए अक्सर एडम की चाची उसे उन पराग को इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों में भेजा करती थी, जहाँ पर गुलाबी मधुमक्खियां पाए जाते थे। जहाँ एक दिन इसी दौरान वहाँ वो ऊपर के दुनिया की लड़की ईडन से मिलता है, जो पहले तो दोस्त बनते हैं, पर धीरे धीरे वो दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और एक दिन जब वो बड़े हो जाते हैं और सिर्फ मिलना ही काफी नहीं होता, तो ऐसे में एडम उसे रस्सी के मदद से अपने दुनिया में खींचता है। लेकिन किस लिए, अब ये मत पूछना। पर अब जब ये कानूनी जुर्म था, तो ऐसे में पुलिस उन पर हमला कर देते हैं। हालांकि एडम ईडन को बचाने के लिए उसको वापस उसी की दुनिया में भेजता है, पर एडम के हाथ में गोली लगने की वजह से उसके हाथ से वो रस्सी छूट जाता है, जिससे ईडन नीचे उतर रही थी, जिसकी वजह से एडम पकड़े जाने से पहले ईडन को आखिरी बार बेजान पड़ा हुआ देखता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके वजह से वो लोग एडम के चाची के घर को जलाने के साथ साथ उसे भी गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद हमें 10 साल का टाइम जंप देखने को मिलता है। पर इन 10 सालों में भी एडम ना तो अपनी चाची को भूला था, जो कि मर चुकी थी, और ना ही ईडन को। वो बस इन सबको अपने अंदर दबाए हुए एक एंटी ग्रेविटी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एडम उन मधुमक्खियों के पराग के जरिए एक ऐसा फेस क्रीम बनाने की कोशिश करता है जो बूढ़े आदमी और औरतों के लटके चेहरे को फिर से जवान बना सकता था। लेकिन फिलहाल वो इसमें कामयाब नहीं हुआ था, जिसमें वो इसी दौरान ईडन को टीवी पर देखता है, जो उसे देखकर ये विश्वास नहीं कर पाता कि वो अब भी जिंदा है। पर अब जब वो वाकई में जिंदा थी और ट्रांसफर्ड के कंपनी में काम करती थी, तो ऐसे में एडम उससे मिलने के लिए ट्रांसफर्ड में काम करने की सोचता है, जो एडम को सिर्फ इसीलिए हायर करते हैं क्योंकि उन्हें एडम के उस क्रीम का आइडिया पसंद आया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ट्रांसफर्ड कहने को तो लोगों को जॉब देता था, पर ट्रांसफर्ड को चलाने वाले अपने फायदे के अलावा कुछ नहीं देखते, जो नीचे के दुनिया से सस्ते में तेल लेने के बावजूद भी बिजली बहुत महंगे कीमतों पर बेचते थे, जिसकी वजह से नीचे की दुनिया में ज्यादातर लोग उस बिजली को अफोर्ड नहीं कर पाते। खैर, वैसे तो एडम को वहाँ जॉब मिल चुका था, पर ईडन के पास नहीं, जो अब भी उससे कई मंजिल ऊपर
यानी कि ऊपर के दुनिया में काम करती थी। पर फिर भी एडम खुश था, लेकिन उसके दोस्त नहीं, क्योंकि एडम को इसके लिए अपना रिसर्च ट्रांसफर्ड कंपनी को देना पड़ रहा था, जबकि एडम अपने इस क्रीम वाले आइडिया से अमीर बन सकता था। लेकिन इसी दौरान वो ट्रांसवर्ल्ड में ऊपर के दुनिया में रहने वाले एक एम्प्लॉय बॉब से दोस्ती कर लेता है, जिसे स्टैम्प कलेक्ट करने का बहुत शौक था। इसलिए एडम उसे अपने दुनिया के रेयर स्टैम्प्स के बदले में ईडन से कांटेक्ट कराने को कहता है, जिसके लिए बॉब मानता तो है। पर इन सब के बावजूद भी अब भी एक प्रॉब्लम था, जो कि था ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के वजह से वो ऊपर नहीं जा सकता था। इसलिए एडम हर एक दिन उन इनवर्स मैटर को जमा करता है जो उसको एक्सपेरिमेंट के लिए मिलते थे, जिसमें वो इसी दौरान सभी के ऑफिस से जाने के बाद बॉब के नाम से ईडन से मिलने का अपॉइंटमेंट लेता है, क्योंकि उसके पास इतने इनवर्स मैटर जमा हो चुके थे कि वो उनके मदद से ऊपर के दुनिया में जा सकता था। इसलिए वो उसके अगले दिन बॉब के दिए हुए कपड़ों के अंदर उन सभी इनवर्स मैटर को पहनकर ईडन से मिलने जाता है, इस उम्मीद में कि वो उसे पहचान लेगी। पर शॉकिंगली वो नहीं पहचानती, क्योंकि वो अपना याददाश्त खो चुकी थी। हालांकि एडम अपने बारे में बता तो सकता था, लेकिन वो इसलिए नहीं बताता क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि ईडन इस बात को जानने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी कि वो नीचे की दुनिया से है। इसलिए एडम ईडन को दूसरी बातों में उलझाए रखता है, पर वो ये भी ठीक से नहीं कर पाता, क्योंकि इनवर्स मैटर गर्म होकर अब उसको ही जलाने लगे थे, जो कि था वहाँ के ग्रेविटी का तीसरा रूल, जिसको जानने के बावजूद भी एडम इस जोखिम को उठा रहा था, जो कि और भी बुरे खबर में तब बदल जाता है जब उसके अगले दिन ट्रांसफर्ड वाले बॉब के अलावा कुछ और लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका कोई भी यूज नहीं था। इसलिए बॉब, जो कि वहाँ 31 सालों से काम कर रहा था, वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। हालांकि वो इससे पहले दोस्ती के नाते एडम को अपने घर का एड्रेस देकर जाता है, जो कि हो ही रहा था कि तभी ईडन बॉब को कॉल करती है, यानी कि एडम को, ये जानने के लिए कि वो उस दिन क्यों भाग गया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एडम कोई बहाना बनाकर ईडन के साथ लंच पर चलने का प्रोग्राम बनाता है, जिसके लिए वो एक बार फिर से इनवर्स मैटर को पहनकर बॉब के आईडी का इस्तेमाल करते हुए पहली बार ऑफिस से बाहर उनके दुनिया में जाता है, जहां ईडन के साथ उसका लंच तो अच्छा चल रहा था, पर एक बार फिर से इनवर्स मैटर को ज्यादा देर तक पहने रहने के वजह से उसका कपड़ा जलना शुरू हो जाता है। इसलिए जैसे ईडन वहां से चली जाती है, एडम बिना देरी के समंदर में कूद जाता है, जहां वो सारे इनवर्स मैटर को खुद से अलग करते हुए वापस अपने दुनिया के समंदर में जा गिरता है। पर इसके वजह से जहां एक तरफ एडम ठंड से कांप रहा था, वहीं दूसरी तरफ ईडन को उस जगह का थोड़ा सा झलक दिखता है जहां वो एडम से मिला करती थी। पर इन सब से अनजान एडम उसके अगले दिन अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करके सभी को दिखाता है, जिसमें वो सक्सेसफुली कामयाब तो होता है, पर वहाँ ईडन को आता देख वो डर के मारे मुंह नहीं दिखा पाता। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ एडम के झूठ का पर्दाफाश हो जाता है, इसलिए वो जल्दी ईडन के पास ये बताने के लिए भागता है कि उसने ये सब क्यों किया। पर इस दौरान एडम का आईडी, जो कि असल में बॉब का था, वो ब्लॉक होने के वजह से पकड़ा जाता है। लेकिन एडम ईडन को खोने के डर से उसके पीछे भागना जारी रखता है। हालांकि ईडन तो हाथ नहीं आती, पर वो इन सब के वजह से वांटेड हो चुका था। इसलिए एडम मदद के लिए बॉब के घर जाता है, जहां एडम फाइनली ये रिवील करता है कि ट्रांसफर्ड उसके प्रोडक्ट को नहीं बना सकता, क्योंकि उनके पास वो इंग्रेडिएंट नहीं है जो उस क्रीम को बनाने के लिए चाहिए, जो कि उसके पास था, यानी कि गुलाबी मधुमक्खी का पराग, जिसको ना सिर्फ वो बॉब को दिखाता है बल्कि वो उससे होने वाले असर को भी दिखाता है। जहां बॉब एक अच्छा दोस्त होने के नाते इसको सीक्रेट रखते हुए एडम के लिए ईडन को एक बार फिर से कांटेक्ट करता है, जिसको फिलहाल अपने बचपन के वो लम्हे याद आ रहे थे जिसमें वो एडम से मिली थी। यानी कि ईडन को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है, जिसके बारे में वो एडम को डिनर पर मिलने के बाद बताती है, जो कि एडम के लिए अच्छा खबर तो था। पर अब जब वो वांटेड था तो ऐसे में पुलिस एक बार फिर से उसका पीछा करते हैं, जो वहां से भागने के बाद ठीक उसी जगह पर ईडन का इंतजार करता है जहां वो ईडन से पहले मिला करता था। पर इस बार उनका मिलना सिर्फ मिलना ही नहीं होता, क्योंकि वो इस बार इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके वजह से एडम ये भूल जाता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, जो कि उन्हें ढूंढने के बाद चारों तरफ से घेर लेती है, जिनसे बचते हुए इस बार एडम काफी ऊंचाई से अपने दुनिया में गिरता है। पर खुशकिस्मती से उसे कुछ नहीं होता, जबकि वह दूसरी तरफ पुलिस ईडन को पकड़ लेती है,
जहां इसी मौके का फायदा उठाते हुए ट्रांसवर्ल्ड वाले एडम को ये बोलकर धमकाते हैं कि अगर वो ईडन को सही सलामत देखना चाहता है तो उसे अपना उस क्रीम को बनाने वाले सीक्रेट इंग्रेडिएंट को देना होगा। जहां इसी सोच में कई दिन बीत जाते हैं पर ईडन को कोई पता नहीं होता। लेकिन सभी को चौंकाते हुए एक दिन अचानक बॉब एडम से उसके दुनिया में मिलने आता है, जो कि वो बिना किसी इनवर्स मैटर के इस्तेमाल के कर रहा था, क्योंकि उसने एडम के उस इंग्रेडिएंट को यूज करके एक ऐसा चीज बनाया था जिसके मदद से वो दोनों ही दुनिया में सफर कर सकते थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के लिए। यानी कि ये चीज दोनों दुनिया को बदल सकता था। जहां बॉब इसके अलावा एडम को दो खुशखबरी और देता है। पहला ये कि उसने ट्रांसवर्ल्ड कंपनी के पहले उसके नाम पर उसके बनाए हुए क्रीम का पेटेंट खरीद लिया है ताकि वो उन क्रीम को बेचकर अमीर हो सके। और दूसरा कि ईडन उसका इंतजार कर रही है, जो दरअसल बॉब का तरीका अपनाकर ही एडम से मिलने आई थी, पर एक सरप्राइज के साथ कि वो जितनी देर या फिर जितना दिन चाहे उसके दुनिया में रह सकती थी, क्योंकि वो एडम के जुड़वा बच्चों के साथ प्रेग्नेंट थी। और इसी तरह से एडम और ईडन का लव स्टोरी कंप्लीट हो जाता है, जहां हम इसके आखिरी सीन में एडम और बॉब के इस खोज के कुछ समय के बाद दोनों दुनिया के लोगों को एक दूसरे के करीब आते हुए देखते हैं। और फिर इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।